This call is now जो being क्लास मिस कर रहे recorded. हैं उनको आ जाए. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज फंक्शन. फंक्शन हमारे पास इंतहाई आसान टॉपिक है, ठीक है, और ये P1 में आता है, यानी पेपर 1 में तकरीबन 4 मार्क्स का. यहाँ से नजर आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन 4 मार्क्स का आता है. फंक्शंस बेसिकली जिसको मैं नाम देता हूँ, फंक्शंस को मैं जनरेटर कहता हूँ, ठीक है. फंक्शंस आर जनरेटर, इस जनरेटर, इसके अंदर जितने नंबर डालते जाओगे, इनपुट डालते जाओगे, ये आपको आउटपुट देता रहेगा, ठीक है. या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, फंक्शंस आर नंबर मशीन्स. आप इसके अंदर जितना इनपुट डालोगे आउटपुट आता रहेगा. लेकिन एक ख़ास बात क्या है, इनपुट डालने पे आउटपुट आने का ख़ास बात क्या है वो बता देते हैं. फंक्शन इज़ अ यूनिक रिलेशन. मैं लिखवा रहा हूँ, फंक्शन is a unique relation in which every element has a unique image. या फिर आप लिख सकते हैं in which every element of domain has a unique image in codomain. Every element of domain has a unique image in codomain. अब ये वर्ड यूज किया मैंने डोमेन और कोडोमेन का. भाई ये क्या चीज होती है? डोमेन के बारे में कुछ पता है और कोडोमेन के बारे में कुछ पता है? कोई कुछ जानता है? No, actually. नो? No. अच्छा जी, दो सेट होते हैं हमारे पास. एक सेट ये है, ठीक है, और एक सेट ये है. इस सेट को हम कहते हैं डोमेन और इस सेट को हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है. एक को हमने कह दिया डोमेन और एक को हमने कह दिया कोडोमेन. यहां तक बात समझ आई? जो सेट हमारे पास डोमेन है इसको आसान अल्फाज में कहते हैं इनपुट वैल्यूज. यानी सारी की सारी जो वैल्यूज आपने इनपुट करनी है वो इस सेट में है. और So जो codomain is output. और जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे आउटपुट, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूं कि ये जो इनपुट कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसको मैं कह सकता हूं इमेज, ठीक है. तो ये डिफरेंट नाम मैं आपको दिखा रहा हूं जो जो आपके पास आते हैं. कोई आपको डोमेन कहेगा, कोई आपको इनपुट कहेगा, कोई ऑब्जेक्ट कहेगा, वो सारे इसी में हैं, ठीक है. आपको किसी ने कोड डोमेन कहा, किसी ने आउटपुट कहा, किसी ने इमेज कहा, आपको यहाँ मिलेंगे. इससे भी आसान बताऊं तो ये जो सेट है इसकी तमाम वैल्यूज को हम कहते हैं एक्स वैल्यूज, ठीक है. यानी सारी की सारी एक्स रिप्रेजेंट करेगा. और इसके अलावा ये हैं इंडिपेंडेंट. और ये जो आंसर आ रहे हैं ये सारी की सारी वैल्यूज होंगी आपकी y, और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है. इसके अलावा आपको इसका एक और नाम मिलेगा, वो है f ऑफ x, जिसको आप कहते हैं फंक्शन, ठीक है. y का दूसरा नाम क्या है? f ऑफ x, जिसको आप फंक्शन कहते हैं. अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की क्या कहानी है, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको ये वर्ड आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज रिलेशन. रिलेशन क्या चीज होती है? ताल्लुक. कैसा? हमारी दुनिया में कैसे कैसे ताल्लुक आते हैं? अच्छे बुरे हैं. इसके अलावा अगर आप रिलेशन के नाम बताएं तो आपका ताल्लुक किस किस से है? The connection. आपका रिलेशन किस किस से है? कैसे? कैसा ताल्लुक है? नहीं, मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ. आपके घर वालों से आपका कौन सा रिलेशन है? ब्लड रिलेशन. Blood relation. ब्लड रिलेशन. आपकी अम्मी जो है वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा? मदर. अब्बू से? फादर. भाई से?
ब्रदर, ठीक है, ये सब रिलेशन कहला रहे हैं। मुझे बताएं, आर यू डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स? Yes. 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 Fatma Salman, I have a question with you. If you want to go outside at 2 a.m., do you need permission from your mother or father? Yes. Obviously, right? Aruj, if you want to order a pizza burger at 3 a.m., do you need a permission? Yes, sir. And the next condition, if your father wants to go outside at 12 a.m. or 3 a.m. or 2 a.m., does he need a permission? No, No. sir. No. So is he dependent or independent? Independent. Your father is independent and you are totally dependent on him, right? We are dependent. लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा भी वक्त आता है कि बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वालिदैन जो हैं वो डिपेंडेंट आ जाते हैं, ठीक है ना? तो रिलेशन में हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी तरह हमारे पास फंक्शन से पहले एक रिलेशन होता है मैथ्स में। मैथ्स में भी डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं, ठीक है? अब फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें आपके पास कोई अगर आप काम करेंगे तो उसका एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है? यानी अगर मिसाल के तौर पे डेली लाइफ की बात करूं, अगर आप मैथ्स का एग्जाम देंगे तो आउटपुट क्या आ सकता है? आउटपुट क्या हो सकता है? या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। अगर पास हुए तो क्या आउटपुट होगा? हो सकता है आपका ए स्टार ग्रेड आ जाए, हो सकता है आपका ए ग्रेड आ जाए। तो देयर इज ओनली, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने एग्जाम दिया और आप पास भी हो गए और फेल भी हो गए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये रिलेशन हमारे पास नहीं है। फंक्शन वो रिलेशन है कि एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट आएगा, दो आउटपुट नहीं आ सकते। खाना अगर आपने खाया है तो पेट आपका ही भरेगा, आपके सारे घर वालों का नहीं भरेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसे सारे रिलेशन ही ऐसे होते हैं। अब मुझे बताओ, आपके फादर अगर कमा रहे हैं, आपके घर में फादर अर्न कर रहे हैं, पूरा घर चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर आपके फादर का आज काम बंद हो जाए तो इफेक्ट सिर्फ फादर पे पड़ेगा या सारे घर वालों पे? सब पे। तो कुछ ऐसे भी रिलेशंस होते हैं कि एक इनपुट की वजह से बहुत सारे आउटपुट कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फंक्शन वो रिलेशन है कि जिसमें एक इनपुट से एक ही आउटपुट आएगा। तभी मैंने क्या लिखा है, फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशन, ठीक है? या फिर इसको और आसान कर लें, फंक्शन इज अ रिलेशन in which every element of domain has a unique image in codomain। यानी आप किसी फंक्शन के अंदर अगर इनपुट डाल रहे हैं तो एक ही आउटपुट बाहर आएगा, ठीक है? इसीलिए फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे विल रिप्रेजेंट एक्स, और जो भी आउटपुट आएगा दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्स and their answer will be present as y, or you can say that f of x। यहाँ तक बात समझ आई? Let's suppose I have a function f of x is equal to 2x। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा x के अंदर 1 रखें तो मुझे बताएं, अगर मैं इनपुट की जगह 1 रख रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 2। मेरे पास अगर मैं फंक्शन के अंदर x की जगह 1 रखूं तो आउटपुट आ रहा है 2, ठीक है? अगर मैं 2 रखूं तो क्या आएगा? 4। अगर 5 रखूं तो क्या आएगा? 10। तो आपने देखा कि इस इनपुट की ये इमेज है, इस इनपुट की ये इमेज है और इस इनपुट की ये इमेज है। तो you can see function is a relation in which every element of domain has a unique image in codomain। Do you understand this definition? Yes, sir. अच्छा, ये आप लोग को रिलेशन और ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई होगी आपके स्कूल के अंदर डी सीरीज के अंदर, ठीक है? और ये डेफिनेशन इसलिए सिखाई जाती है कि आप पहचान सकें कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 3 5
एक फंक्शन है जिसके अंदर ये डोमेन है और ये को डोमेन है, ठीक है। 5 नहीं 10 एंड 8। अच्छा ये देखें, फर्स्ट वाले की इमेज आई 10 और 5 वाले की आई 8। मुझे बताएं क्या ये फंक्शन है? No. कैसे? They're not three numbers in the code domain. No. How can it operate? Fatma, why are you saying this is not a function? Because there should be three numbers in the code domain to get the output. Okay. Anamta, what do you say? Is it a function or not? State the reason as well. Anamta, you must participate. Razina. Yes, Anamta. No. Why not? Razina, what do you think? Daud, what do you think? Okay. Daud is saying it's a function because it has a different images, right? Aruj, what do you think? I think it's not a function because all domains don't have images. One domain has no image. Very good. The reason behind it is not a function that we are concerned about domain. Domain must have every element engaged with in codomain. डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन में एंगेज होना चाहिए। हमारा सारा फोकस डोमेन पे है। को डोमेन में हर चीज अटैच्ड हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन पर्पस है वो डोमेन है। तो डोमेन का जो एक एलिमेंट है वो फ्री है, जबकि मैंने क्या कहा था, in which every element of domain, तो every element of domain engage नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 को भी engage कर दूं 8 के साथ, तो मुझे बताएं क्या अब ये फंक्शन है अरूज? Yes, sir. हाँ रयान, आपको क्या लगता है क्या ये फंक्शन है अब? Yes, sir. It's okay. आयमा, what do you think? Yes, sir. It's function. Zainab, is it a function or not? Yes, it is. और रजीना? Razina, what do you think? Is it a function or not? Okay, this is a function because every element of domain has a unique image in codomain. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 की इमेज भी 8 है और 5 की इमेज भी 8 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास मैंने कहा था डोमेन के लिए यूनिक होना चाहिए। तो 3 के लिए 8 आंसर आया है 8 और 5 के लिए भी एक आंसर आया है 8, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं। Yes, so domain must be unique. Yes, domain must be unique. मैं एग्जांपल दे रहा हूं। टू की इमेज आई है 5, 4 की इमेज आई है 3 और 4 की इमेज आई है 6, 6 की इमेज है 5 और 8 की इमेज है 7। मुझे बताएं क्या ये फंक्शन है? No. Why not? No. Why not? Because number 4 in the domain side has two images. Yes, because the number 4 which is from the domain has not a unique image. यूनिक से मुराद यहाँ पे 1 का वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे 4 के 2 इमेजेस बन रही हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने इनपुट डाला 1 और आंसर आ गया आउटपुट 2?
तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता कि हमारे पास 4 की एक इमेज है, तो क्या अब ये फंक्शन है? Yes. अब Yes. ये फंक्शन है, Yes. क्योंकि 4 की अब सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि डोमेन, कोर डोमेन में कोई एक एलिमेंट खाली रह गया, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा सारा फोकस डोमेन के ऊपर है। यहाँ तक समझ आ गई? फंक्शन के अंदर सिर्फ आपने करना क्या होगा कि आपके पास आएगा फंक्शन, आपने सिर्फ उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये जो मैंने आपको सिखाया, ये एडिशनल सिखाया है ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट रहे और आपको आगे तक इसका काम आए। ठीक है। Sir, I do not get it. Why don't you get it, beta? What happened? I'm confused on the example. Could you explain Okay, it look again? at this. This is domain, right? Domain Domain. element 2 has a unique image. Do you agree? Yes, I agree. What about 4? It has a unique image. Yes, it does. What about 6? It has a unique image. Yes. Yes. What about 8? It has a unique image. Yes. Yes. So what is definition saying? Every element of domain has a unique image in codomain. So it satisfies our condition. It is a function. Got it? Okay. Domain is more of a concern, right? It doesn't matter that this element is remaining. It's not a part of domain. It is called codomain, right? We are just concerned Okay. about domain only. If element of domain is remaining, then it's not satisfying our condition, right? Now, Right. so basically function आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपको फंक्शन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर इनपुट पुट कर दें। ठीक है, आपको कहा जाएगा इनपुट कर दें और इनपुट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा? x। और आपका जो आंसर आएगा उसको नाम क्या देंगे आप? वो कहलाता है आउटपुट, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप y से या फिर f ऑफ x से। ठीक है। अब x अगर 2 है तो आप लिखेंगे f ऑफ 2, अगर f जो है वो 3 है तो आप लिखेंगे f ऑफ 3। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके पास एक फंक्शन दे रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसका नाम है फंक्शन का। अब जरूरी नहीं कि f ऑफ x हो, इसका नाम g ऑफ x भी हो सकता है, इसका नाम h ऑफ x भी हो सकता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ नेम। अब मैं आपसे कहूं कि आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन के अंदर 2 पुट करना है, f ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या आप सिर्फ फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पे 2 रख देंगे। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 विल 9. बी 9। 9. अगर मैं आपसे कहूं कि क्या f ऑफ 2 लिखो या y लिखो, बात एक ही है। Okay, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं -2 पुट कर दें तो आप क्या करेंगे? फंक्शन एज इट इज रहेगा, जहां पे x लिखा हुआ है सिर्फ उस फंक्शन उस जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x। यहाँ तक बात समझ आई? Sir, I do not get it. Repeat. यस, आई एम रिपीटिंग। देखें, फंक्शन गिवन है, आपको कहा गया कि इस फंक्शन के अंदर f ऑफ -2 निकालें। -2 निकालने का मतलब कि जहां पे x रखा हुआ है वहां पे इस फंक्शन में -2 रख दें। तो फंक्शन हमारे पास था 2x प्लस 5, मैंने x की जगह क्या रख दिया? -2 रख दिया। ये बात समझ आई? Yes. 2 2 होता है 4 माइनस का प्लस 5 एंड -4 विल बिकम 1। क्लियर? Yes, clear. अगर वो आपको कहे कि बेटा नंबर नहीं रखो बल्कि f ऑफ k रख दो, तो k का क्या मतलब है? k का क्या मतलब होगा? इसका मतलब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर की जगह वेरिएबल दे रहा है। करना आपने वही है, आपने क्या करना है? x की जगह पे उठा के रख देना है। दिस इज योर आंसर। ठीक है,
जहां x था वहां पे, यानी इनपुट की जगह आप वो नंबर दे या वेरिएबल दे या खुद आ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनपुट को x की जगह पे रख देंगे। ठीक है, एक फंक्शन और दे रहा हूं जिसका नाम है g ऑफ x, और उस फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूं x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस फंक्शन के अंदर पुट करें 2, तो बताएं क्या आंसर आएगा। 5. 5 वेरी गुड। और और अगर इस फंक्शन के अंदर मैं 2 की जगह t पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा? T square plus 1. क्या हो जाएगा? t square plus 1। t स्क्वायर प्लस 1। तो बात समझ आई? तो फंक्शन के अंदर इनपुट और आउटपुट करना 1 से 2 नंबर का आता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर का आ जाएगा। इस तरह के अगर पार्ट्स आ गए तो ये बोनस है आपके लिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज आती है वो आपको मैं बताता हूँ, वो आपको कहते हैं फंक्शन की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, आपने इसका इनपुट नहीं, इसकी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यानी वो आपको कहते हैं कि भाई f ऑफ x जो है वो फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है 2x प्लस 4। ठीक है, ये फंक्शन इन्होंने कहा कि हमने जब इसके अंदर 4 पुट किया तो इसका आंसर 12 आया। ठीक है, नहीं, इस तरह नहीं। अगर इसके अंदर इन्होंने कह रहे हैं कि हमने जब इसके अंदर z पुट किया तो इसका आंसर 12 आया, तो जरा आप हमें बता दें z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं जब हमने इसके अंदर z पुट किया तो इसका आंसर 12 आया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई फंक्शन का आंसर आपने बता दिया कि 12 आया, और आपने पुट क्या किया था, इनपुट क्या डाला था, z। तो आप x की जगह क्या रख देंगे, z। ये बात समझ आई? Yes, sir. yes देखो, फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इन्होंने क्या कहा, फंक्शन का आंसर आया है 12, हमने 12 रख दिया। फंक्शन के अंदर इनपुट डाला क्या था आपने, z डाला था, तो x की जगह क्या आ जाएगा, z। यहाँ तक बात समझ आई? ये कौन सी इक्वेशन बन गई, अलजेब्रा की। और अलजेब्रा ने क्या कहा है, z की वैल्यू निकालने के लिए z को क्या करो, अकेला कर दो। तो अकेला कैसे होगा, ये प्लस का 4 वहां जाके माइनस का 4, 2z, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। यानी जो आपने नंबर पुट किया था वो कौन सा था, 4। 4. राइट? एक तरीका क्या किया इसने कि आप 2 पुट करो तो आंसर क्या आएगा वो बताओ। दूसरा तरीका क्या कह रहे हैं, आंसर मैं बता रहा हूं, मुझे बताओ मैंने नंबर कौन सा पुट किया था। ठीक है, एक पार्ट इसका आपको दे रहा हूं। जब मैंने इसके अंदर t पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 10। अब मुझे बताएं वो t कौन सा नंबर था, जल्दी से। यही है। Answer is 6. sir t is 3 3. 5 Sir, 3. 3 आ रहा है। Yes, sir. yes चलें जी, तो मैं आपकी जगह अगर होता तो इस तरह से करता कि फंक्शन का आंसर 10 आ रहा है और 2t प्लस 4, और ये हो जाता है 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू t, ये हो जाता है 3। यानी आपने जो नंबर पुट किया था वो 3 था। एक नंबर का क्वेश्चन वो आता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है, 2 नंबर हो गए। तीसरी चीज़ जो इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बोनस चैप्टर है, वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन।
यानी वो आपको कहेगा कि फंक्शन का इन्वर्स निकाल दें। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है तो उसके इन्वर्स का नाम होगा एफ F minus इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सही से गौर से देख लें, इसको कैसे लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है और ऊपर एक 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये फंक्शन है, वो इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन के लिए आपने स्टेप्स लिख देना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप फंक्शन का नाम रखेंगे एक्स, फंक्शन का नाम रखेंगे वाई। ठीक है, अब वो एफ ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स है या जो भी है, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है वाई के, तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। सेकेंड स्टेप ये होगा मेक एक्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाना किसे कहते हैं, अकेले करना। ठीक है, यानी अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो एक्स है उसे सब्जेक्ट बना दें। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि एक्स हमारा बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ वाई के, एक्स बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ वाई के। फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, रिप्लेस y इंटू एक्स। जहां जहां y लिखा हुआ है आप वहां पे x कर देंगे। अच्छा, ये दिखने में बड़े स्टेप्स लग रहे हैं, ये जो स्टेप्स है ना थर्ड और फोर्थ, ये दोनों एक ही बारी में हो जाएंगे। ठीक है, एक ही बारी में देंगे। शुरू में मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप एक ही बारी में इनको कर लेंगे। ये स्टेप्स आपके पास इनवर्स फंक्शन के लिए हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, मुझे कहा गया इसका इनवर्स निकालें। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था भाई, कोई मुझे याद दिलाए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है मैंने, fx is equal to y. यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। यहाँ तक कोई मसला नहीं। no नेक्स्ट sir. स्टेप क्या करना है मुझे, Make X the subject. मेक एक्स make सब्जेक्ट। X subject. तो एक्स सब्जेक्ट कैसे बनेगा जरा बताइए, Algebraic तरीके से करना है y minus 4 divided by 2. y माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। यहाँ तक समझ आ गया। x किसके बराबर होता है, थर्ड स्टेप, X equal F inverse Y. f इनवर्स ऑफ y। यहाँ तक समझ आ गया। लास्ट स्टेप क्या था, Make Y Replace into X. y into x. क्या देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। बात समझ आई। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। अब आप बोलेंगे सर इस इनवर्स फंक्शन का काम क्या है, ऐसा ही है ना, इस इनवर्स फंक्शन का काम क्या है, ये है इनवर्स f ऑफ 2x प्लस 4 का। पिछले फंक्शन में जो आपके पास मैंने आपको सब सिखाया था, उस वक्त आपने जब 4 पुट किया था तो आंसर क्या आया था 12। इनवर्स क्या होता है, उलट, यानी अब जब मैं 12 पुट करूंगा इस फंक्शन के अंदर तो आंसर क्या आएगा 12 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 विल बी 4। यानी आपने उस वक्त जो इनपुट पुट किया था तो आउटपुट आया था, और इनवर्स फंक्शन में जब आप आउटपुट को पुट करेंगे तो वो आ जाएगा जो आपका इनपुट था। बात समझ आ रही है। यानी आपने उसके अंदर पुट किया था 3 तो आपके पास आंसर आया था 10, यहाँ पे आप 10 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स आपको वो निकालने कहेगा और उसके बाद फिर वो कहेगा इनवर्स के अंदर ये वैल्यू पुट करो। तो आपको मैं एक फंक्शन दे रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, भेज चुका हूं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं 4x प्लस 1, इसका इनवर्स निकालें। पहला टास्क नहीं, 3 टास्क दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट टास्क में आपको दे रहा हूं f ऑफ 3, क्या करना है इसके अंदर, यानी इस फंक्शन के अंदर 3 पुट करना है। दूसरा टास्क मैं आपको दे रहा हूं कि आपने इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है,
तीसरा टास्क आपको दे रहा हूं, जब आप इनवर्स निकाल लेंगे तो फिर जो भी फंक्शन बने उसके अंदर 5 पुट कर देगा। तो ये 3 पार्ट मैंने आपको बना के दे दिए, कर लें जल्दी से। डन। रेयान बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। तीनों पार्ट हो गए, क्या बात है। और किस किस के हो गए तीनों पार्ट? अरूज के हो गए, गुड। चलें जी, शो करूं आंसर? आयमा के भी हो गए। f(3) क्या मतलब है कि जब मैंने इस फंक्शन के अंदर 3 पुट किया तो इस तरह से करूंगा मैं। 4(3) is 12, 12 plus 1 is equals to 13। इस पे मुझे एक नंबर मिल गया, ठीक है, 1 मार्क इसका मिल गया मुझे। नेक्स्ट पार्ट में इसने कहा कि इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स निकालने के लिए मैं करूंगा y is equals to 4x plus 1, और x को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो x will be y minus 1 डिवाइड बाय 4, और इसको मैं एक ही स्टेप में लिखूं तो दैट विल बी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाय 4। क्या आपका यही फंक्शन है? और Yes, इससे sir. आपको मिल सकते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जब फंक्शन आ चुका है तो फिर आपको कहा इनवर्स फंक्शन आ गया है, तो इसमें उन्होंने कहा कि x की जगह 5 पुट कर दें, तो 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, 5 माइनस 1 हो जाएगा कितना? 4, और 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, और इस पे भी आपको मिल सकता है 1 मार्क। तो बेसिकली ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बन गया। अब मुझे बताएं, क्या ये बोनस क्वेश्चन नहीं है? बोनस है, ठीक है। अब मैं आपको पास पेपर दिखा देता हूँ। Sir, जी बेटा, could you explain how we got the answer? क्या कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं बेटा? The third part. द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट Yes. में हमें कहा गया है कि जब आपने इनवर्स फंक्शन निकाल लिया तो उस इनवर्स फंक्शन के अंदर 5 पुट कर दें, तो मैंने यही किया। इनवर्स फंक्शन ये था x माइनस 1 ओवर 4, तो मैंने x की जगह 5 पुट कर दिया, जिस तरह फर्स्ट पार्ट में किया था। बस फर्क ये है कि फर्स्ट पार्ट में आपने फंक्शन के अंदर पुट किया था और लास्ट पार्ट में आप इनवर्स फंक्शन में पुट कर रहे हैं। समझ आई? Yes. ओके, अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉरी, फंक्शन के। आपके ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, फिर आपने फंक्शन सॉल्व करना है। सर ये P1 में क्वेश्चन आते हैं फंक्शंस के, P2 में भी P1 आते हैं? में, P1 में, P2 में आ जाए तब भी बोनस है। अगर P1 में आ रहा है तो 100% बोनस है, P2 में अगर आ जाए तो फिर तो बोनस है भाई। हैं? आ सकता है, वैसे ज्यादातर P1 में आता है, अगर आ गया P2 में तो बोनस ही है आपके लिए। ग्रुप पे मैंने भेज दिया है। अच्छा जी, कुछ कंफ्यूजन अभी भी बच्चों को है, वो ये कि ये क्लास जो है आज अक्टूबर नवंबर के लिए है
और क्लास मई जून की भी आपने ग्रुप में डाला हुआ है, तो टाइमिंग सेम भेजी हुई हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी तक हमारे पास 7 क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। मंडे से आप लोग की टाइमिंग जो है वो सेपरेट है। मंडे से आप लोग जो है मई जून के जो स्टूडेंट्स हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास लेंगे 6 to 7 PM PST, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम। इसके अलावा जो अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास होगी फ्राइडे एंड सैटरडे 3:30 PM। अब अक्टूबर वाले कहेंगे सर हमारी सिर्फ 2 क्लास, मई जून वालों की 3 क्लास। तो बेटा अक्टूबर के लिए 2 क्लास तो उनकी ऑफिशियली होंगी, इसके अलावा वो मई जून वालों के साथ 3 क्लासेस और लेंगे जिससे उनकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। मई जून वाले 3 क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए इनफ है क्योंकि उनके पास टाइम है, आराम से उनसे कर सकते हैं। अगर कोई मेरा मई जून का बच्चा चाहे तो वो अक्टूबर नवंबर में भी आके क्लास ले सकता है, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? अच्छा जी, एक और बात डिस्कस करनी है आप लोगों से, वो ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे क्लास में होमवर्क मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं। क्लास के अंदर ग्रुप के अंदर मुझे कोई होमवर्क नहीं मिल रहा, कोई अपडेट नहीं मिल रही। तो आप लोग के लिए मैं आपको इत्तला दे दूं कि मैं गूगल क्लासरूम का आपको क्लास लिंक शेयर करूंगा और आप लोग गूगल क्लासरूम के अंदर मैं आप लोग से असाइनमेंट रिसीव करूंगा। और अगर आप असाइनमेंट नहीं भेजेंगे तो जो आपकी जो अपडेट है, जो लेट वर्क है, जो टाइम है, वो डायरेक्ट आपके पेरेंट्स के पास जाएगी और उनको पर्सनल कॉल जाएगी कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, sir. ठीक है। फिर मुझे ना कहिएगा कि भाई और ये जो एब्सेंट हो रहे हैं, एब्सेंट कभी आ रहे हैं, कभी ऑन एंड ऑफ, कभी ऑन एंड ऑफ। रिकॉर्डिंग करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप लोग कभी भी चाहें तो क्लास से जो है वो छोड़ दें और उसके बाद आगे पीछे चले जाएं और उसके बाद जब दिल करे वापस आके रिकॉर्डिंग देख लें। अगर ऐसे ही रिकॉर्डिंग क्लासेस ही लेने से फ़ायदा होने लगा तो हर कोई यूट्यूब से ना पढ़ ले। यूट्यूब पे तो भरे पड़े लेक्चर्स। तो मेरे बच्चों, लाइव क्लास में जो पढ़ना होता है वो असल पढ़ना होता है, ठीक है। छुट्टी का नहीं कीजिएगा। अब आपके पास मैंने क्वेश्चन सामने रखा है, इसमें एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, कहा गया कि इस फंक्शन में -4 पुट करें। फिर दूसरे पार्ट में कहा गया कि आपको हमने कहा कि इस फंक्शन के अंदर आंसर आया 10, तो बताएं वो t की वैल्यू क्या थी, कि जो हमने पुट की तो आंसर आया 10। फिर नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इसका इन्वर्स निकालें। फिर चौथे पार्ट में कह रहे हैं जब इन्वर्स आ जाए तो उसमें 4 पुट कर दें। तो ये कितने नंबर का दिया? ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया। वो सारी चीजें जो मैंने आज के लेक्चर में आपको सिखाई हैं वो इसने एक ही दम एक ही सांस में सारी चीजें मांग ली हैं। तो जरा इसको आंसर दे दें जल्दी से। जैनब क्लास में है? जैनब मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैनब मैंने आपको एक्सेस दे दिया है। Yes, sir. Raise your hand if you have done it. Done? Sir, Yes बेटा। I don't understand. पूछें क्या नहीं समझ आ रहा? Like how to find it, the entire like thing. फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ रहा है? नहीं. फर्स्ट पार्ट में कहा गया है
कि जहां पे आपके पास x है वहां पे आप -4 पुट कर दें। ये कर सकती हैं? I got negative 17 for the first part. ये समझ आया आपको जी अनंता? जी अब जरा बताएं क्या आंसर आ रहा है। अनंता क्या आंसर है आपका? सर I'm calculating. अरूज आपने सारे पार्ट्स कर लिए? Yes, sir. रजीना? Sir -17. -17। क्या बाकी सबका भी यही आंसर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो सर नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ कहा रिप्लेस गया, करना है? सॉरी व्हाट आर यू सेइंग अनंता? सिर्फ रिप्लेस करना है? जी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट पार्ट में अच्छा कहा गया कि आपका आंसर 10 आया है, तो जरा बताएं वो कौन सा नंबर था जो आपने रिप्लेस किया। तो मैंने आंसर की जगह 10 लिख दिया और x की जगह कुछ भी नहीं रखा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी वो कौन सा नंबर था जो आपने इनपुट किया जिससे आंसर 10 आया। समझ आई अनंता? जी समझ आया। 10 plus 5, 15 over 3 is equals to x. So x answer will be 5. So x was the number that gave us answer 10. So x was the input and 10 is the output. Is that clear? अच्छा, इनवर्स में हमने ये करना है कि इनवर्स में f of x की जगह हमने y रखा, then y plus 5 over 3 to make x subject, then I can write x plus 5 divided by 3 is equals to f inverse of x. तो आपने ये देखा मैंने थर्ड और फोर्थ स्टेप एक ही बारी में किया, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनवर्स बन गया। लास्ट स्टेप में क्या कहा है कि इनवर्स जब बन जाए तो इनवर्स के अंदर 4 रख दें। तो मैंने इनवर्स के अंदर 4 रखा, तो 4 plus 5 डिवाइड बाई 3, 4 plus 5 होता है 9, 9 डिवाइड बाई 3 इज 3। ठीक है, यहां तक समझ आया? Repeat Yes, sir. part D. I'm confused. वाई यू आर कंफ्यूज इन विच पार्ट बेटा? Part D. How? पार्ट डी के अंदर ये फंक्शन बन गया था आपका, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर बस x की जगह 4 रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था x की जगह 4 रखो, तो मैंने x की जगह सिर्फ 4 रख दिया और तो कुछ भी नहीं किया। ये देखें, समझ आई? Oh, okay. Yes, now I get it. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जी, इतनी जल्दी है तुम्हें जाने की घर? ये वाला क्वेश्चन करें भाई, आसान सा है, सिर्फ 2 काम करें इसमें। एक फंक्शन के अंदर इनपुट कर दें और दूसरे में कहा गया कि इनवर्स निकाल लें।
हो गया डन? सबका हो गया? Yes, sir. क्या बात है। आंसर शो करूं अब? 2 बच्चियों का अभी तक, 3 बच्चियों का अभी तक नहीं आया। रजीना, अगर आप इसी तरह क्लास में रहेंगी तो क्लास में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बिल्कुल खामोश रहें, कोई रिप्लाई ना दें, कोई जवाब कुछ भी नहीं दें, तो फिर बेटा आपका क्लास में रहने का कोई फायदा नहीं है। फातिमा डन? ओके फातिमा, व्हाट्स योर आंसर फॉर पार्ट ए? Oh, no, sir. I raised my hand to ask for a question. Can you tell me the answer for part A? Sir, Rayyan, I'm so sorry. Rayyan, what's your answer for part A? Rayyan, are you there, beta? I've got my answer is 6 for part A. It's 2y is equals to 3 minus x. So x will be 3 minus 2y. And f of inverse of x will be 3 minus 2x. Is it your function? Okay. This Yes, is sir. the last question of today's class. And I'm just मैंने आपको ये PDF सेंड की हुई है। इस PDF के क्वेश्चंस करें और उसके बाद इसके मार्किंग स्कीम अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, या आपके पास जो गूगल ड्राइव लिंक भेजी हुई है मैंने उसको करें। तो ये वो टॉपिक था जो एक ही क्लास में शुरू हुआ और एक ही क्लास में पास पेपर के साथ साथ ख़त्म भी हुआ। इंशाल्लाह मंडे को हमारा न्यू टॉपिक होगा मई जून 2025 वालों के लिए। अक्टूबर नवंबर वाले आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। टाइमिंग है 6 to 7 ऑनलाइन। And or if you want to see the recording, you can directly approach to the YouTube channel or you can access the Google Drive link. Okay, thank you so much. Allah Hafiz to all. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.